डॉक्टर रूहानी चौधरी का आप सभी को नमस्कार। और आज हम मिले हैं होली उत्सव के स्पेशल दिन पे कि हम होली के दिन क्या क्या उपाय, क्या क्या रेमेडीज करके अपने हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, उनको सही कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं 4 चीजों पर घूमता रहता है, इन्हीं के चैलेंज हमारी लाइफ में बने रहते हैं। वो चाहे करियर हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, मनी हो। तो कहा जाता है कि होली के दिन अगर हम जो भी साधना करते हैं वो सिद्ध हो जाती है, कई गुना रिजल्ट हमें मिलता है। अगर हम होली के दिन कोई भी उपाय, कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि करते हैं तो वो कई गुना रिजल्ट हमें देती है। होली पर बहुत सारे सिद्धि होती है, वो आपकी सात्विक सिद्धि भी हो सकती है और तामसिक यानी कि तांत्रिक सिद्धियां भी। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप करने कौन से वाली हो। लेकिन सिद्धियों का ये बहुत ही स्पेशल दिन बन रहा है। और इस टाइम पर तो 14 मार्च को चंद्र ग्रहण भी बन रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट इंडिया में बहुत कम है। ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका आदि कंट्रियों पर ज्यादा इफेक्ट है, क्योंकि ये दिन में होने वाला है। 9 बजकर समथिंग कुछ मिनट से लेके 3 बज के आसपास ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण दिन में है, इसलिए इंडिया पर इसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। और वहीं 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, 29 और 30 मार्च को। तो ये पूरा मार्च का महीना बहुत ही ऑस्पिशियस रहने वाला है साधना और सिद्धि के लिए। आप साधना सिद्धि करके अपने उन लक्ष्यों को पा सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में है, जो ओकल्ट साइंस में है, जो हीलर है। तो ये साधना और सिद्धि के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन जो लोग साधना सिद्धि में नहीं है और अपनी इन चीजों को ठीक करना चाहते हैं, तो होली के दिन आप बहुत सारी रेमेडीज और उपाय करके आप उन चीजों को ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं। तो हम उन्हीं चीजों के लिए आज मिल रहे हैं, इन चीजों पे बात करने के लिए। और आपने सुना होगा होलाष्टक, क्योंकि होलाष्टक का भी एक मैं अलग से बात करूंगी होलाष्टक पर, क्योंकि बहुत लंबा अपना सेशन हो जाएगा। तो होलाष्टक में यही कहा जाता है कि होली से 7 दिन 8 दिन पहले कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन स्पिरिचुअल काम आप कर सकते हो। सिद्धि और साधना इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेज है, ये दिन है। और अपने साधना और सिद्धि को करके आप बहुत अच्छी ग्रोथ अपनी लाइफ में पा सकते हैं। तो इसलिए होली पे मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम पहले तो हमारे जीवन में इतनी सारी रेमेडी उपाय हम लोग नहीं करते थे, लेकिन अभी क्यों इतना चलन में है कि होली पर ये करो वो करो, इतना सारा कुछ। पहले तो हमारे जीवन में इतना कुछ नहीं था, ना हम करते थे, हमारा जीवन अच्छा चलता था। लेकिन पहले हम अपने उन रिचुअल्स में शामिल भी तो होते थे, अपने उन रिचुअल्स को भी तो करते थे। वही तो सब रेमेडीज और उपाय थे, वो हमारी लाइफ का हमारे पार्ट था, एक हिस्सा था। वो हमें अलग से नहीं करना पड़ता था। आज होलिका दहन है, किसी को पता ही नहीं होलिका दहन होती क्या, लोग अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते। पहले पूरा शहर, पूरा मोहल्ला, यानी पूरा गांव होलिका, जब होलिका दहन होते थे सारा गांव वहीं पर होता था, शहर पूरा वहीं पर होता था। पब्लिक प्लेस पे होलिका दहन होता है। लोग कहते हैं कि मैम क्या हम अपने पार्क में होलिका बना सकते हैं? तो मैं कहूंगी कि नहीं, क्योंकि होलिका दहन को पब्लिक प्लेस पर करना चाहिए या किसी मंदिर के इस जगह करना चाहिए। क्योंकि इस दिन क्या होता है, नेगेटिविटी बर्न होती है, हम बहुत सारी अपनी नेगेटिविटी को बर्न करते हैं इसमें। तो ये किसी पब्लिक प्लेस पे हो या मंदिर के प्रांगण में होना चाहिए। अपने किसी पर्सनल ये होली का नहीं बनानी चाहिए किसी पार्क में, किसी जगह में, क्योंकि नेगेटिविटी को, बहुत चीजों को बर्न करती है। इसलिए ये पब्लिक प्लेस पे होना जरूरी है। तो जब ये होती थी, होलिका दहन होता था, मुझे आज भी याद है, हम सारे लोग पहुंच जाते थे और स्पेशल दिन होता था हमारे लिए कि आज होलिका दहन है। आज लोग अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते, पता ही नहीं है कि होलिका दहन क्या होता है। तो इसलिए वो हमारी लाइफ का पार्ट था, हिस्सा था। और हम उन सब चीजों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके, वो एक रेमेडीज ही हमारी होती थी, तो हमें अलग से नहीं करना पड़ता था। इसलिए आज लगता है कि आजकल हमें इतनी चीजें बताई जाती है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। वो पहले वाली चीजें तो हम भूल ही गए, करते कहाँ है कुछ। किसको याद है, कोई निकलता है होलिका दहन के दिन? नहीं ना, घर में ही रहते हैं। इतना अच्छा दिन हमारा होता है। इवन जब रंगों, होलिका दहन के बाद नेक्स्ट डे दुल्हनडी जिसको कहा जाता है, रंगों की होली आती है, लोग उसको खेलना ही पसंद नहीं करते, उसमें खेलना। होलिका दहन या होली, रंगों की होली का भी एक महत्व है, क्योंकि रंगों की होली जब होती है, क्योंकि कलर थेरेपी एक बहुत बड़ा रेमेडी है, बहुत बड़ी हीलिंग मोडालिटी है, कि कलर थेरेपी के थ्रू जो हमारे चक्रास में जिन कलर का जो इम्बैलेंस है, जो चक्रास हमारे इम्बैलेंस है, तो वो चक्रास उन कलर्स की एनर्जी को, वाइब्स को लेके अपने चक्रास को हील कर लेती है। तो रंगों का भी बहुत महत्व है होली पर।
इसलिए जरूर अपनी इस होली पर अपने पैरों में, अपने बड़ों से चरणों में लगा कर ब्लेसिंग लीजिए, अपने फेस पे लगाइए। बहुत प्यार से हम होली को खेल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हुड़दंगबाजी हो। तो होलिका में जो कलर्स है उनका भी बहुत महत्व है, बहुत स्पेशल होती है। लेकिन आप इनमें शामिल होइए और बहुत प्यार से उन सब चीजों को लिए जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। वो ऐसे ही नहीं, उन हर चीज का महत्व, बस बात इतनी सी है कि हमें उनके बारे में, उनकी साइंस के बारे में पता नहीं है कि इनका रीजन क्या है, कारण क्या है। तो बात करते हैं हम कि किसी की लाइफ में रेमेडीज, उन रेमेडीज उपाय को कि हमें करना क्या है। अगर आपकी लगता है कि फाइनेंशियली आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या करियर में फाइनेंशियली करियर ज्यादा अच्छा नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, पैसा स्टक है, मनी स्टक है, या उतनी ग्रोथ नहीं है, फुटफॉल ज्यादा नहीं हो रहा, क्लाइंट ज्यादा नहीं आ रहे हैं, तो इस दिन हम रेमेडी कर सकते हैं लक्ष्मी यंत्रा। ये लक्ष्मी यंत्रा की हम पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी साधना कर सकते हैं। इस दिन करना क्या है कि आपको एक लक्ष्मी यंत्र ले लेना है और लक्ष्मी यंत्र को आपको क्लींज करना है। उसको क्लींज करना बहुत जरूरी है। कच्चा दूध और गंगा जल मिलाकर आप उसको पहले वॉश कर लीजिए। उसके बाद आप जहां भी पूजा करते हैं वहां पर रेड या पिंक कलर के आसन पर आपको बैठ जाना है और एक चौकी लगानी है। उस चौकी पर भी रेड या पिंक कलर आसन आप बिछा दीजिए और उसके ऊपर जो आपने लक्ष्मी यंत्र है क्लींज किया है उसको उनके ऊपर रख दीजिए। और उसके बाद आपको व्हाइट चंदन का तिलक लगाना है, इत्र लगाना है और धूप बत्ती दिखानी है, दिया जलाना है। वो गाय का घी यूज कर सकते हो या तिल का तेल भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको एक माला करनी है। वो कमल गट्टे की माला हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास जो भी माला है उस पर आप 108 बार ओम एम ह्रीम ओम एम श्रीम ह्रीम क्लीम मंत्र का जाप करना है, चैंटिंग करनी है 108 बार। और ये होलिका दहन की रात्रि के दिन करना है। और आपको साथ ही साथ 21 या 11 नाग केसर के बीज रख लेने हैं। जब आप साधना करोगे तो जब आपने 21 या 11 नाग केसर के बीज लेने हैं तो आप इसकी जब रात को होलिका दहन के दिन आज जब आप पूजा करोगे तो नेक्स्ट डे आपको इनको उठाकर, यानी कि 11:30 से लेके 12:30 के बीच में आपको अपने मंदिर से इनको उठाना है। जो चौकी पे लाल कपड़ा है उसी में उसी श्री यंत्र को जो आपने है उन बीज, नाग केसर के बीज को बांधकर पोटली बनाकर आप अपने लॉकर में रख सकते हो। आप अपने जो आपने आपकी जो शॉप है उसके ड्रॉर में रख सकते हो। जो आपने अपनी बिजनेस का, जहां आप बिजनेस करते हो वहां पे आपने कोई लॉकर बनाया वहां रख सकते हो। तो इससे होगा क्या कि आपके पैसे से रिलेटेड जो समस्याएं है वो सोल्व होना शुरू हो जाएगी, नए रास्ते दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, नए रास्ते बनने स्टार्ट हो जाएंगे, वो सोल्यूशन मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो आप स्टक हो मनी को लेकर, तो वो रास्ते ओपन होने स्टार्ट हो जाएंगे। मनी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ आप एक चीज और कर सकते हो, गोमती चक्र का उपाय भी आप कर सकते हो कि आप 21 या 24 गोमती चक्र लेकर उनको आपको कच्चे दूध के साथ गंगा जल वाटर मिक्स करके उनको क्लींज करना है। क्लींज करने के बाद आपको मंदिर यानी पूजा स्थान पर रखना है और वही व्हाइट चंदन लगाना है, इत्र लगाना है और उनको आपको व्हाइट फूल हो वो भी उनको अर्पित करने हैं, दिया जलाना है और धूप बत्ती जलाकर आप उनको मंदिर में छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट डे आप उनको लाल कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस के ड्रॉर में रख लीजिए। तो क्या होगा, जो ऑफिस में आपको नेगेटिविटी फील हो रही है या कोई नजर दोष आपको महसूस हो रहा है कि कुछ चीजें हैवी लग रही है या काम स्टक हो गया है, कुछ नजर दोष आपको फील हो रहा है, एनर्जी ज्यादा अच्छी वाइब्स आपको नहीं आ रही है, तो आप अपने ऑफिस के ड्रॉर में भी इन गोमती चक्र को रख सकते हो। वहीं सेकंड रेमेडी, अगर आपके घर का वास्तु दोष आपको नजर आ रहा है कि मेरे घर में कुछ वास्तु दोष है, लड़ाई झगड़े बिना वजह होते रहते हैं, कुछ कलह रहती है, घर में मन नहीं लगता या रिलेशनशिप में वो बॉन्डिंग नहीं है,
वहां पर भी कोई अच्छी वाइब्स नहीं आती, वो हैप्पीनेस गायब है घर में। है तो सब कुछ, लेकिन रिलेशन में वो बॉन्डिंग नहीं है। सब अलग अलग कमरे में बैठे, अलग अलग रूम में बैठे, एक साथ बैठ के हम कभी खाना नहीं खाते, बैठ के बात नहीं करते, या हमें घर में ना वो हैवीनेस लग रही है, यानी वास्तु दोष की प्रॉब्लम अगर आपको महसूस हो रही है, तो एक यूनिवर्सल रेमेडी है कि एक वास्तु यंत्र आप ले सकते हो। उस वास्तु यंत्र को लेकर आपको करना है, क्योंकि किसी भी चीज को क्लींज करना बहुत जरूरी है, कि वो पता नहीं कितने हाथों में होते हुए आई है, उन्होंने नेगेटिविटी एब्जॉर्ब की है, तो उनको क्लींज करना जरूरी है। वो कच्चे दूध, गंगा जल और पानी से क्लींज करेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्या, अपने मंदिर में, क्योंकि हमें वो एक्टिवेट करना जरूरी है। अगर उसको एक्टिवेट नहीं करोगे तो वो यंत्रा काम नहीं करते। आपने देखा होगा, यंत्रा हम मंगा तो लेते हैं ऑनलाइन, और उनको ना तो क्लींज करते ना ही एक्टिवेट करते। जब भी हम कोई यंत्रा मेटल पर बनाते हैं तो उनको एक्टिवेट करना जरूरी होता है। आपने अगर वो किसी पेपर पर बनाया है या भोजपत्र पे बनाया तो उनको एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब भी हम कोई मेटल का यंत्र यूज करते हैं, आप बहुत लोग मंगाते होंगे ऑनलाइन और लाके रख लेते होंगे और कहते होंगे ये यंत्र काम नहीं करते। नहीं करते, उनको एक्टिवेशन जरूरी है, उनकी क्लिनजिंग जरूरी है। उनको जब तक ये काम आप नहीं करोगे वो नहीं वर्क करेंगे। तो आपको एक्टिवेशन कैसे करना है, मैं वही चीज आपको बता रही हूँ। और जब आप अपने आप करते हो तो आप उससे ज्यादा जल्दी कनेक्ट हो जाते हो उस एनर्जी के साथ, वो आपके साथ जेल हो जाती है। तो आपको करना यही है कि आपको जब आप वास्तु यंत्र मंगाते हो, क्लिंच करना है। क्लिंच करने के बाद आप अपने पूजा स्थल पर रख लीजिए, और उसके बाद आपने वही चंदन का तिलक लगाना है ना, दिया जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, क्योंकि वहां का ओरा, उसका ओरा भी क्लींज हो जाता है। और साथ ही साथ आपको वास्तु गायत्री यंत्र की चैंटिंग करनी है 108 बार। 108 बार आप किसी कमल, आप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हो, क्लियर क्वार्ट्ज की माला पे कर सकते हो, जो भी माला आपके पास है आप उस पर कर सकते हो। आसन जरूर बिछाना है, आसन बिछाकर आपको बैठ जाना है, और आपको गायत्री यानी वास्तु गायत्री मंत्र की चैंटिंग करनी है। जो कि वास्तु गायत्री मंत्र है, आपको जो वास्तु गायत्री मंत्र करना है वो 108 बार करना है। और उसका जो मंत्र है, ओम वास्तु पुरुषाय विद्महे भूमि पुत्राय धीमहि तन्नो वास्तु प्रचोदयात। इसकी आप गूगल से भी निकाल लेना, आपको डालोगे वास्तु गायत्री मंत्रा, वहां से भी आपको मिल जाएगा। इसकी 108 बार माला करनी है। और माला करने के बाद आपको ये सब रात्रि को करना है, होलिका दहन के दिन। आपको नेक्स्ट डे करना क्या है कि इस गायत्री यंत्र को, जो गायत्री यंत्र नहीं, यानी कि गायत्री यंत्र मंत्र की चैंटिंग करने के बाद जो ये वास्तु यंत्र है, आपको अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में रख देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके घर का वास्तु बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां की एनर्जी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका साउथ ईस्ट खराब है तो वहां पे आप वरुण यंत्र भी रख सकते हो, साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम अगर आपके घर में आ रही है। नेक्स्ट हम कर क्या सकते हैं, तीसरी रेमेडी, हमारा मन। हमारा मन बहुत चंचल होता है। अगर आपका मून पीड़ित है, मन में एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन है, तो मून के पीड़ित होने पर, यानी मून अगर आपके 6, 8, 12th हाउस में बैठा है, या केमद्रुम योग बना रहा है। केमद्रुम योग क्या होता है कि आपका मून जिस हाउस में है उससे पहले का हाउस खाली हो और उससे नेक्स्ट हाउस खाली हो, यानी उनमें कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है। चंद्रमा यानी कि मून अकेला है उस घर में, उसके घर के पहले वाले घर में कोई ग्रह नहीं है, प्लैनेट्स नहीं है, और उसके अगले वाले घर में भी कोई प्लैनेट नहीं है, यानी उसको सपोर्ट देने के लिए कोई भी नहीं है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो इस केमद्रुम योग को कि जैसे कि हमारे घर के बराबर में भी घर नहीं है और इधर भी घर नहीं है, हम अकेले, अगर हमें कोई जरूरत हो तो हमें संभालने वाला, देखने वाला कोई नहीं है, हमारी हेल्प करने वाला। तो ऐसा ही हमारा मून अकेला पड़ जाता है, और इसको केमद्रुम योग कहते हैं कि इससे मन आपका, मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, मेंटली आप बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हो जब केमद्रुम योग बनता है। तो यही केमद्रुम योग है। अगर आपका केमद्रुम योग बनता है, आप 2 नंबर से रूल होते हो, यानी कि आपके ग्रिड में न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका डेस्टिनी या साइकिक नंबर 2 है, या 2 नंबर बहुत ज्यादा रिपीटेड है, बहुत ज्यादा रिपीटेशन है। तो जब आपका मेंटली आप, क्योंकि मून को हम मन से कनेक्ट करते हैं, मेंटली हमारा मन उसी से कनेक्ट होता है, तो इसलिए जब ये योग बन रहे होते हैं, या फिर आपका मन, आपका जो मून है वो राहु के साथ बैठा हुआ है, या आपका मून शनि के साथ बैठा हुआ है, यानी विष योग बन रहा हो, या फिर आपका, ये जब योग बनते हैं तो भी
मन पीड़ित हो जाता है, मून पीड़ित हो जाता है। तो आप कर क्या सकते हो उस दिन, क्योंकि पूर्णिमा होती है, होली के दिन पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है। तो इस दिन आपको करना क्या है कि 2 पर्ल यानी जिसको हम सच्चे मोती कहते हैं, 2 सच्चे मोती लेकर आपको उनको क्लींस करना नहीं भूलना, कच्चे दूध, गंगा जल और पानी से। गंगा जल नहीं है तो कच्चा दूध और पानी के साथ भी आप कर सकते हैं। उनको वॉश करके आपको अपने जहां भी आप पूजा करते हो अपने मंदिर में रखिए। मंदिर में रख के आपको माला यानी आप स्फटिक की माला, क्लियर क्वार्ट्ज की माला पर, या फिर आप रुद्राक्ष की माला पर, पंचमुखी रुद्राक्ष होते हैं उनकी माला पर आपको मून के बीज मंत्र की चैंटिंग करनी है, माला करनी है, जो कि है ओम श्राम श्रीम चंद्रमसे नमः। आप निकाल सकते हो बीज मंत्र, आपको चंद्रमा का बीज मंत्र मिल जाएगा। आप इसकी माला कीजिए 108 बार। पल लेने हैं, उनको क्लिंच करना है, अपने मंदिर में रख लेना है, आसन पे बैठ जाना है, या तो रुद्राक्ष की माला या फिर स्फटिक यानी क्लियर क्वार्ट्ज की माला पर आप इस मून बीज मंत्र की चैंटिंग करनी है 108 बार। इनको आपको मंदिर में ही पूजा स्थान पर ही छोड़ देना है, जहां भी आपका पूजा स्थान बना हुआ है वहां पूरी रात रहने दीजिए। नेक्स्ट डे आपको करना क्या है, इन पल्स को उठाकर चांदी की डब्बी में रखकर जिस पर्सन को भी प्रॉब्लम है, जिस व्यक्ति को भी प्रॉब्लम है, उसके फोटो के ऊपर आप इनको रख दीजिए। लेकिन जो असेंडेंट यानी लगन, यानी कोई मेष यानी कि एरीज लगन का है, स्कॉर्पियो लगन का है, वृश्चिक लगन का है, या जिसका लगन कैंसर है यानी कि कर्क है, या जिसका लगन मीन पाइसेस है, वो लोग इस एक सच्चे मोती की को अंगूठी भी पहन सकते हैं। यानी कि 2 जो मोती हमने लिया, एक चांदी की डब्बी में उसी के पिक के ऊपर रख दो, फोटो के ऊपर रख दो, और उसी में से एक मोती की आप अपनी अंगूठी बनवाकर अपने राइट हैंड की लिटिल फिंगर में पहन सकते हो। जो असेंडेंट एरीज है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है और पाइसेस है, यानी कि मेष, वृश्चिक, कर्क और मीन। तो ये आप अपने जो एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन इन सब से जूझ रहे हैं, तो ये उनके लिए रेमेडी है। नेक्स्ट रेमेडी हमारी कि हम हमारी हेल्थ भी तो जरूरी है, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम कोई भी चीज एंजॉय नहीं कर सकते। हर चीज हमारे कहते हैं ना, कहे हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है हेल्थ इज वेल्थ। अगर हम हेल्दी है तो वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी संपदा है। लेकिन हम हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसी पर काम नहीं करते। तो इस होली का दहन पे आपको करना क्या, एक पोटली भी बना सकते हैं। इस पे अगर किसी को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज है, बेड रिडन है, नजर लगी हुई है, या जिनको लगता है कि मेरे शरीर में मुझे जान ही नहीं लगती, लगता है कुछ बेजान सा शरीर है, कुछ करने का मन नहीं करता, या कोई बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है, किसी को हेल्थ इश्यूज ऐसे है कि उनको दवाइयां काम नहीं कर रही, दवाइयां उनको लग ही नहीं रही है, या फिर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन है, तो भी आप एक पोटली बना सकते हो। आपको काला कपड़ा लेना है, एक पानी वाला जटा वाला नारियल लेना है। जो जटा वाला नारियल होता है उसमें आपको एक मुट्ठी पीली सरसों डालनी है, लौंग डालनी है, ब्लैक गुंजे आता है, ब्लैक गुंजा है ना, काला गुंजा और लाल गुंजा, वो आपको 11 डालने हैं, 11 लौंग डालनी है, और साथ ही साथ आपको उसमें एक, अगर काली कोड़ी मिल जाए, 2 ब्लैक कोड़ी ये भी मिल जाए, तो आप लौंग भी डालनी है तो आप ये भी डालोगे। ये डालकर आप एक काले कपड़े बांधकर, जिस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम आ रही है, हर व्यक्ति की आपको अलग अलग बनानी है, एक नहीं बनानी। उसमें आप थोड़ा सा जो लाल अलता आता है ना, लाल रंग का जो माँ का वो होता है, वो भी डाल सकते हो। तो इसमें बहुत सारी चीजें आप चाहे डाल सकते हो। कपूर कपूर डालना ना भूले, कपूर भी डालना है। गूगल हो तो गूगल भी डाल लीजिए, लोबान हो लोबान भी डाल लीजिए, जो भी आपके पास है वो सारी चीजें आप डाल सकते हो। और उस पर्सन के ऊपर से प्रॉब्लम ज्यादा है तो 51 बार, वरना 21 बार आपको उसके सिर से लेकर पांव तक एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रहे एंटी क्लॉकवाइज, जब भी हम कोई चीज उतारते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, क्योंकि हमें वो उतारनी है, उससे दूर करनी है। तो उस नेगेटिविटी को आप दूर कर सकते हैं 21 बार। और उस जो होलिका दहन वाली है उसकी होलिका में आप सुहा कर दो। होलिका दहन के दिन आप उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा दिन है जो बहुत
एंजाइटी में, स्ट्रेस में है और अपनी बात किसी से कह नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, दिल में बहुत सारे दर्द दुख लेके बैठे हैं, लेकिन उनको रिलीज करना उनको नहीं आ रहा कि इनको मुझे करना कैसे है। तो आप अपने दुखों को, दर्द को, इमोशनली जो वुंड आपके मन में है, जो आप इमोशनली अपने आप को हील कर सकते हो इस दिन बहुत अच्छे से, कि अपनी उन चीजों को आप एक पेपर पर लिखे। एक प्लेन पेपर ले लीजिए, ब्लैक पेन से नहीं लिखना, किसी भी पेन से आप उन पेपर पर लिखकर और आप उस होलिका दहन में सुहाग कर दीजिए। जो भी आपकी इमोशनली, जो आप परेशान हो, दुखी हो, वो दर्द लेकर चल रहे हो, आप किसी से कह नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, कुछ लाइफ का, पास्ट लाइफ का, यानी जो आपकी जो पास्ट लाइफ है उसके कुछ ऐसे दुख भरे चीजें हैं, आपकी इवेंट है, जो चीजें आप उनको भूलना चाहते हो लेकिन भूल नहीं पा रहे, तो पेपर पर लिखिए और आप उनको सुहा कर दीजिए। किसी से माफी मांगना चाहते हो तो तब भी आप उसको माफी बोलकर नहीं मांग पा रहे हो, आप उनको कह नहीं पा रहे, सामने कहने से आपको झिझक आती है कि मुझे, तो आप उसको लिखकर भी होलिका दहन में सुहा कर दीजिए कि मैं उन सबसे माफी मांगती हूँ और ये मैंने सबको माफ कर दिया। तो ये भी आपके लिए इमोशनली हीलिंग का भी बहुत अच्छा टाइम है। आप ये रेमेडी भी होलिका दहन वाले दिन कर सकते हो। और साथ ही साथ किसी का पैसा अगर कहीं किसी के पास अटका हुआ है, फंसा हुआ है, वो वापस नहीं कर रहा, तो आप होलिका दहन के पास कर क्या सकते हो, एक लकड़ी लेनी है और उस लकड़ी से उस पर्सन का नाम लिखना है, उस पर्सन का नाम लिखना है जिसके पास आपका पैसा स्टक है, जिससे आपको वापस लेना है। तो उस लकड़ी से वहां पर उसका नाम लिखना और उसके ऊपर आपको लाल रंग का गुलाब 3 बार डालना और उसका नाम लेना है कि उस व्यक्ति ने मेरे पैसे वापस कर दिए, उस व्यक्ति ने मेरे पैसे वापस कर दिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपका वो जो पैसा स्टक है वो वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी एक रेमेडी आप कर सकते हो, मुझे याद आ गई। और क्या कर सकते हैं कि होलिका दहन में हेल्थ के लिए तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, इस दिन आप करना ना भूले। अपने घर की, अपने दुकान की, अपने किसी भी जगह की आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी है या नजर उतारनी है या कुछ भी करना है, तो ये पोटली बनाकर आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक और लगता है कि हमारे सारे ग्रह अच्छे नहीं होते, होता है ना, कुछ ग्रह अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते, हमेशा सारे ग्रह अच्छे नहीं होते। उन सभी ग्रहों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कुछ ग्रह क्या होते हैं हमारे अच्छे तो है लेकिन वो उनकी जो पावर है, उनकी जो एनर्जी हमारी कुंडली में बहुत कम है, कुछ कंबस्ट हो गए हैं या कुछ अस्त हो गए हैं, यानी कि कुछ नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं हमारी कुंडली में। तो सारे ग्रह अच्छे नहीं होते। उन ग्रहों को, उन प्लैनेट्स की जो सारे बैलेंस हो जाए और एक बैलेंस एनर्जी हमें देने लग जाए, तो आप नवग्रह स्रोत का, जो नवग्रह स्रोत सिद्ध का भी आप पाठ कर सकते हो। आप पाठ कीजिए इस दिन, हम कहते हैं 1100 बार, सॉरी 1100 बार करिए या 108 बार ही कर लीजिए या 21 बार। अगर आप नहीं कर सकते 21 डेज बाद और 21 दिन तक आप लगातार डेली करिए, तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा और आपको जो नवग्रह है, आपके जो 9 प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट्स हम कहते हैं, वो बैलेंस होने लगेंगे, वो बैलेंस स्थिति पे आ जाएंगे। अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे तो उनको पावर मिलने लगेगी और जो नेगेटिव है तो वो बैलेंस हो जाएंगे। तो आप एक नवग्रह बैलेंस करिए, क्योंकि होली के दिन होता क्या है कि ये सिद्धि का टाइम है, इससे हमें एक बार करते कई गुना रिजल्ट मिलता है। और इस टाइम में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी आ रहा है, तो मार्च का महीना पूरा ही बहुत ऑस्पिशियस रहने वाला है। तो आप नवग्रह बैलेंस करने के लिए भी नवग्रह स्रोत सिद्ध की का पाठ कर सकते हो, ये हमें कई गुना रिजल्ट देगा। नेक्स्ट रेमेडी हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा चीजें हमारी, क्योंकि फुल मून है और फुल मून के टाइम में तो हम बहुत सारी रेमेडीज करते हैं, तो बहुत सारी रेमेडीज हम करते हैं। इसलिए होलिका दहन के टाइम आप जाइए जरूर। होलिका दहन के जब हम पास भी जाते हैं तो हमारा ऑरा क्लींज हो जाता है। जब हमारा ऑरा क्लींज हो जाता है तो हम बहुत हल्का फील करते हैं। और एक चीज और आप कर सकते हो अपने घर को नेगेटिविटी से, नजर दोष से बचाने के लिए, कि चावल, आपको साबुत चावल लेने हैं, भिगो लेने हैं, भिगो के उनका पेस्ट बनाना है, उसमें आपको केसर डाल के अपने दोनों घर के दोनों बाहर ओम बनाना है। उस राइस से, जिसमें आपने क्या डाला हुआ है, थोड़ा सा आपने उसमें कैम्फर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा कैम्फर उस चावल के पेस्ट में, कैम्फर, केसर, और उससे अपने घर के बाहर आप
ओम बनाइए होली वाले दिन, तो ये आपके घर को प्रोटेक्ट रखेगा, उस नेगेटिव एनर्जी को घर में आने नहीं देगा। होता क्या है कि जो लोग हमारे घर में आते हैं उनके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी आती है। वो नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत नहीं होता, ये सब मत सोचना, लेकिन कुछ एनर्जी उनके साथ आती है तो गेट पे उन्हें वहीं बाहर रोक देती है जब कोई हमारे पॉजिटिव या पावरफुल सिंबल बने होते हैं। तो आप अपने घर को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब आपको करना है कि जॉब में प्रॉब्लम आ रही है ना, जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या जॉब में जो इंक्रीमेंट आप चाह रहे हो, या जॉब से रिलेटेड आपको नई जॉब भी आप चाह रहे हो, वहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो जॉब के लिए आप कर यही सकते हो कि आप गोमती चक्र का उपाय कर सकते हो कि वो जो आपने अपने उनको वही क्लींस करना है, वॉश करना है, पूजा करनी है ना, मंदिर में रख के क्लीन जरूर करना है। गोमती चक्र लेना है, 21 ले लो, 11 ले लो, गोमती चक्र लेकर आपको पूजा करनी है, मंदिर में रखना है, क्लींस करना है, ऑफर दिया, धूप बत्ती जलानी है। और फिर इसको करना क्या है कि जो भी कमिंग मंडे आ रहा है ना, कमिंग मंडे या थर्सडे जो भी दिन आ रहा है, उसको आप करना क्या है कि आपको उसको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। कमिंग मंडे यानी होली के बाद जो भी मंडे आएगा या थर्सडे आएगा, उन गोमती चक्र को, जो 11 गोमती चक्र आपने लिए हैं, आपको उनको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। नीचे जो हमारा जो माता वाला पार्ट होता है हमारे, उस पे वहां पर रख देना है। और इन गोमती चक्र को आपको चढ़ाकर छोड़कर अपनी मनोकामना बोल देनी है कि आप चाह क्या रहे हो अपनी जॉब से रिलेटेड। नई जॉब ढूंढना चाह रहे हो, इंक्रीमेंट चाह रहे हो, या अपना आप अच्छी जगह ट्रांसफर चाह रहे हो, या जॉब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम वो आपकी सोल्व हो जाएगी। तो अगर आपके मन में इस टाइम आप कोई भी अपने विश को, रेमेडीज बहुत है, उपाय बहुत है, लेकिन आप इतना भी कर लोगे सफिशिएंट है। आप अपने मन में मतलब जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, आप उन विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। उन विश को आप साधना से सिद्धि पा सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है। होली का बहुत अच्छा दिन है। चारों तरफ नेचर में भी कहते हैं ना, रंग बिरंगा कलर नेचर में अब आ रहे हैं, पेड़ों पर नए नए कलर आ रहे हैं, आम के बोर निकल आए हैं। तो नेचर में भी क्या है ना कि रंग बिरंगी चारों तरफ कलरफुल मौसम है, और इसीलिए होली हम मनाते हैं। अपने उन्हीं रंग बिरंगी नेगेटिविटी को दूर करके उस पॉजिटिविटी को फील करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो इन रेमेडीज को कीजिए, इन उपायों को कीजिए। और एक चीज और भी कर सकते हो कि आज जब फुल मून है, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा का दिन होता है, तो पूर्णिमा के दिन आप कांच की कटोरी में, अगर आपके पास रोज क्वार्ट्ज है, रोज क्वार्ट्ज को आप कांच की कटोरी में डाल के आपको ओवरनाइट रख देना है, और नेक्स्ट डे उसी पानी को स्प्रिंकल कर देना है। स्प्रिंकल कर देना है पूरे घर में। तो जिससे क्या है, वो लव वाली एनर्जी, लव इनहांस वाली एनर्जी से आप अगर फेस वॉश कर सकते हो तो फेस पे ग्लो आएगा। आप नहाना चाहते हो तो थोड़ा सा लव वाली एनर्जी, क्योंकि ये अनकंडीशनल लव को दिखाता है। तो रोज क्वार्ट्ज को पानी में डालकर कांच की कटोरी में आप नेक्स्ट डे स्प्रिंकल कर दीजिए अपने घर में। और हाँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करना ना भूले, क्योंकि इस टाइम में तांत्रिक साधनाएं भी बहुत चलती है। तो इस टाइम में अपने आप को प्रोटेक्शन में जरूर रखना। अगर आप रेकी में हो तो सिंबल डाल के अपने ओरा को आप लॉक रखे, 24 आवर्स तक ही होता है। नेक्स्ट डे जब भी आप नहाते हो, ये ओरा आपका जो लॉक आपने लगाया टूट जाता है। तो अपने आपको रेकी से 24 आवर्स के लिए सिंबल के साथ अपने आपको प्रोटेक्शन देके रखे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देके रखे। कोई कवच अपने पास रख सकते हो, किसी मंत्र से अपने आप को सेफ रख सकते हो। ब्लैक टर्मलिन आप क्रिस्टल धारण कर सकते हो, कोई रुद्राक्ष आपके पास है। बहुत सारे तरीके हमारे पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपने इन दिनों में होली के नेक्स्ट डे तक अपने आप को प्रोटेक्शन में रखिए, क्योंकि इस टाइम में बहुत सारी चीजें चलती है। प्रोटेक्शन में जरूर रखना है। कोई आपका गुरु मंत्र भी हो सकता है, सिद्ध मंत्र भी हो सकता है, गायत्री मंत्र भी हो सकता है। आप किसी स्पिरिचुअलिटी में अपने ओरा को लॉक जरूर रखिए। लॉक रखना, प्रोटेक्शन में रखना बहुत जरूरी है। कोई कवच रखिए, कोई क्रिस्टल रखिए। तो इन चीजों से आप अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना बहुत जरूरी है। और आप इस होली के उत्सव को मनाइए, इन चीजों को कीजिए, अपने लाइफ में खुशियों को आने दीजिए। अपने आप को रोक के मत रखिए, क्योंकि जब हम यूनिवर्स से जो मांगते हैं हमें वही मिलता है। तो इन उपायों, इन रेमेडीज को करके अपनी लाइफ में चेंज लाइए। उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए यूज कीजिए।
बारिश तो हो रही है लेकिन हमने उस बारिश के पानी को कलेक्ट नहीं किया। ये टाइम तो ऑस्पिशियस चल रहा है, डिपेंड आप पे करता है कि आप अपनी लाइफ में किन एस्पेक्ट्स को, किन लाइफ के पहलुओं को ठीक करना चाहते हैं, और ये काम करते हैं अगर आपकी इनमें आस्था है। और अगर जिनकी आस्था नहीं है, वो ऊपर वाले से कनेक्ट है, मेन बात है ऊपर वाले इस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होना। साधन कोई भी हो सकते हैं, तरीके कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं इन्हीं तरीके से हुआ जाए, लेकिन करिएगा जरूर, उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट जरूर रहिए। वो आपका कोई भी तरीका हो सकता है अपनी उस पॉजिटिविटी को गेन करने के लिए, उस नेगेटिविटी को बाहर करने के लिए। और होने जब हम अग्नि के थ्रू, मैंने आपको 5 एलिमेंट्स बताए थे ओरा क्लिंजिंग का, तो जब हम अग्नि के पास जाते हैं तो अग्नि से भी हमारा ओरा क्लिंज होता है। तो मैं अपनी ये वाणी को यहीं पर विराम दूंगी और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, बच्चों को प्यार दीजिए और ब्लेसिंग्स देते रहिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स आप दूसरों को देते हो तो कई गुना होकर रिटर्न हमें मिलती है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होलाष्टक क्या होता है और प्रहलाद क्या है, उस पर भी मैं बहुत जल्दी आपसे चर्चा करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।